आप सुन रहे हैं V1 रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आरजे ज्योति। आज यानी 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। हाँ जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को सम्मान करने और नर्सों को उनके अथक प्रयासों और योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं मिनी डी फ्रांसिस जी, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर ऑफ जालोर से हमारे साथ हैं, जिन्होंने 36 साल इस क्षेत्र में सेवाएं दी हैं और बहुत सारे नर्सेस को ट्रेन किया है। तो आज के दिन मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा कोई इस दिन के बारे में हमें बता सकता है। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है आज हमारे स्टूडियो V1 रेडियो 90.8 FM में। थैंक यू मैडम। नमस्कार। रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर के सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्ते और इंटरनेशनल नर्सेस डे की सभी को शुभकामनाएं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नर्सिंग क्या है? नर्सिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, नर्सिंग वर्ल्ड का सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशन है जी, क्योंकि नर्सिंग के अंदर सिर्फ हम सेवा ही नहीं करते, लेकिन इसमें हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगी कि ये शब्द नर्सिंग या नर्स कहाँ से आया जी। तो इसका ऐसा है, लैटिन वर्ड न्यूट्रेरे से ये वर्ड डिराइव करा गया है, लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नरिश। टू नरिश का मतलब होता है पोषण देना या उनको पालना। तो सबसे पहले जो नरिश करने का कार्य करती हैं वो करती हैं हमारी माताएं, हमारी मदर्स, बिल्कुल, जो ना सिर्फ बच्चे को फीड कराती हैं, पूरे परिवार को खाना खिलाती हैं, लेकिन उसके अलावा उनको केयर करती हैं। घर की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी भी केयर करती हैं और पूरे फैमिली को असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उनकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। और यही सारे काम हमारे नर्सेज भी करती हैं, इसीलिए नर्सेज को माँ के बराबर भी दर्जा दिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले हमने 8 तारीख को 9 तारीख को हमने मदर्स डे मनाया। तो मदर्स डे में एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर एक नर्स का भी था जिसने एक अनाथ बच्चे को माँ का प्यार देकर और पाला है। तो माँ में और नर्स में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। नर्स नरिश भी करती है, केयर भी करती है, हेल्थ प्रमोट भी करने में मदद करती है, हेल्थ को मेंटेन भी करती है, क्लीनलीनेस का, हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखती है, जो कि एक माँ भी अपने बच्चे और फैमिली के लिए करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया नर्सिंग को। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज हम सब इंटरनेशनल नर्सेस डे मना रहे हैं, इसके महत्व के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्यों मनाते हैं हम इस दिन को? नर्सेस डे एक नर्सेस के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कहलाता है, क्योंकि इस दिन मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कहलाती हैं, उनका बर्थ डेट था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम इसे मनाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। बिल्कुल, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश लेडी थी जिनका जन्म 12 मई 1820 में इटली में हुआ था। लेकिन वो एक बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से थी, बहुत अच्छे अमीर परिवार से थी और देखा जाए तो राजसी परिवार से थी, और उनका फैमिली बहुत ही अच्छा फैमिली था। और उनके घर पे ऐसे संस्कार थे कि वो एक अच्छे से कल्चर को मेंटेन करें, अच्छे से जीवन को जिएं, अच्छे से घर में उनकी शादी हो और वो अच्छा सा जीवन व्यतीत करें। लेकिन मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो स्वभाव था वो शुरू से ही भोगने का स्वभाव नहीं था, उनका स्वभाव सेवा करने का था। वैसे उन्होंने यूरोप में बहुत सारी यात्राएं की, पूरा यूरोप उन्होंने घूम लिया। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद वो इजिप्ट भी गई, इजिप्ट भी उन्होंने घूमा, और उसके बाद लगभग 1853 के करीब क्रीमिया का वॉर हो गया। और क्रीमिया वॉर के अंदर, क्योंकि उस टाइम कैथलिक्स और ऑर्थोडॉक्स की बहुत, और प्रोटेस्टेंट्स, मार्टिन लूथर का वक्त था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा एक वॉर हो गया, क्रीमिया वॉर जिसको हम कहते हैं। और क्रीमिया वॉर के अंदर जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा हताहत हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा घायल हो गए, उनमें बहुत ज़्यादा मर भी गए। तो
मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने देखा कि जो सोल्जर्स हैं ये भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं और इनको भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है जिनकी ज़रूरत हमको है। और उन्होंने उन सोल्जर्स को अपने सेवा भाव से उनको सेवा करनी उनकी शुरू करी, उनका ट्रीटमेंट करना शुरू करा, उनको खाना दे और विशेष तौर से उनके खून के सने हुए कपड़ों को हटाना, मिट्टी से लथपथ और उनके कीड़े लग जाया करते थे, इस तरह की जो कंडीशन थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से हटाया, उनको रेस्ट दिया, उनको मेडिकेशंस दिया, उनका ट्रीटमेंट करा, उनकी मलहम पट्टी करी और उनके सब हाइजीन को मेंटेन करके उनकी जो लाइफ थी उसको अपलिफ्ट करा और उनको बहुत अच्छे से नरिश भी किया। ना सिर्फ दिन में परंतु रात में भी उनके सारी रात उन लोगों की सेवा करती थी। और जब वो रात में सेवा करती थी तो उन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो वो लैंप हाथ में लेके सेवा करती थी, तो इसीलिए उनका नाम लेडी विद द लैंप भी रखा गया। और उनको मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि तब तक लोगों को नर्सिंग का मतलब भी नहीं पता था और उनको ये भी नहीं पता था कि इस तरीके से मरीजों की सेवा भी की जा सकती है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम क्यों मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को आज के दिन हम सब याद करते हैं और उन्हीं के सम्मान में हम इस दिन को मनाते हैं। सुनते रहिए V1 रेडियो 90.8 FM। ये है जालोर की आवाज़ और आप सभी को इंटरनेशनल नर्सेस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। Your motion.